कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी का दौर था और एक शख्स की तबीयत ख़राब हो गई। फिर वो तबीब के पास गया और उसने जाके उसको जब ये बताया तो वो आगे से कहने लगा कि इसकी जो दवाई बनाने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत है वो सारी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो नहीं है, वो अगर तुम मुझे ला के दे दो तो मैं तुम्हें इसकी दवाई बना दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। अगर तुम शहद मुझे कहीं से दस्तयाब कर दो, मेरे पास ले आओ, तो तुम्हें मैं इसकी दवाई तैयार कर देता हूँ। अब इत्तफाकन हुआ ये कि क्योंकि शहद का मौसम नहीं था, सीज़न नहीं था, लेकिन फिर भी उसने तबीब से एक छोटी सी डिबिया ली और वो डिबिया लेकर निकल पड़ा और एक एक दरवाजे पे जाके उसने दस्तक दी। हर घर में वो गया, हर दर पे वो गया, लेकिन कहीं से भी उसको वो शहद मुयसर ना हुआ। और जब ऐसा हुआ तो काफ़ी मायूस हुआ, क्योंकि शहद का मौसम भी नहीं था और ना वो कहीं से दस्तयाब हो रहा था। आखिरकार वो चलता जा रहा होता है तो बादशाह के महल के अंदर वो पहुंचता है और वहां पे दस्तक देता है। वहां पे देखता है कि आगे से अयाज आ रहा है और उसने जाके उसको जब ये मामला बताया कि मुझे इस डिबिया के अंदर थोड़ा सा शहद चाहिए। अब अयाज ने वो डिबिया ली और बादशाह के पास वो हाजिर हो गया और जाके उसको उसने सारा ये माजरा किस्सा सुनाया कि एक साइल आया है जिसे अपनी दवाई बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जिसमें से एक ये शहद है, तो क्या ये शहद हम उसको दे सकते हैं। और कहा कि ये डिबिया वो लेके आया है और वो कह रहा है कि मुझे इस डिबिया में थोड़ा सा शहद दे दीजिए। अब बादशाह आगे से मुस्कुराया और कहने लगा कि इस डिबिया को तुम साइड पे रखो और वो सामने तुम्हें 3 डब्बे शहद के बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, वो तीनों डब्बे तुम उठाओ और उस साइल को दे दो। अब इस बात पे अयाज जो था वो भी बड़ा हैरान हुआ और आगे से कहने लगा कि बादशाह सलामत, उसने तो थोड़ी सी डबिया के अंदर हमसे शहद मांगा है और आप उसको 3 डब्बे बड़े बड़े शहद के दे रहे हैं। तो बादशाह सलामत आगे से मुस्कुराए और कहने लगे कि अयाज, वो एक साइल है, वो एक मजदूर आदमी है, उसने मुझसे अपनी औकात के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम उसको अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। अब यहाँ पे फिर मौलाना रूम जो हैं वो फरमाते हैं कि आप जब अल्लाह ताला की ज़ात से कुछ मांग रहे होते हैं ना, तो आप अपनी हैसियत और अपनी औकात और अपनी ज़ात के मुताबिक मांग रहे होते हैं, लेकिन आप ये यकीन रखें कि वो बादशाह है, वो हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक अता करता है और अपनी हैसियत के मुताबिक अता करेगा।